ये देखिए बिजनेस में आ गए। ये बिजनेस है जी हमारा। बिजनेस ओपन कैसे करते हैं? business.google.com या प्रोफाइल, गूगल में जाकर, हाँ यहाँ से मेन्यू से गूगल प्रोफाइल में चले जाते हैं, यहाँ लिख देते हैं business.google.com। ठीक है, जैसे मोबाइल पे खोलना होगा ना आपने तो business.google.com, तो मोबाइल पे आपकी प्रोफाइल आपके सामने आ जाएगी। ये मैंने इस पर क्लिक किया। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ भाई मेरा बिजनेस जो है ना, मैं अपने बिजनेस की ऑप्टिमाइजेशन किसी को देना चाहता हूँ। अब मेरा जो जीम ये बना हुआ है दूसरे के अकाउंट से तो नहीं बना हुआ ना, बेसिकली मैं परमिशन दे रहा हूँ आपको कि आप इसके ऊपर काम कर सकें, यानी मैं आपको परमिशन देने लगा हूँ, मैं आपको मैनेजर बनाने लगा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको मेरे जीमेल की यानी मेरी प्रोफाइल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरे जीमेल अकाउंट और पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप अपने अकाउंट में, आपके अकाउंट में आपको मेरी प्रोफाइल नज़र आएगी और जहाँ मैं आया हूँ यहाँ पर आप भी आ जाओगे। ठीक है, कैसे? जिस पर क्लिक करता हूँ ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? बिजनेस प्रोफाइल सेटिंग्स, इस पे आए। जी, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? मैनेजर्स, इस पे दें। अब ये क्या कहता है? प्राइमरी ओनर। ठीक है, अब मैं अपने ही एक ईमेल को ऐड कर लेता हूँ। अब वो क्या कहता है, क्या बनाना है आप उसको? ऑनर। अच्छा, एक ऑनर है और एक प्राइमरी ऑनर है। हाँ, ऑनर बनाने का मतलब है कि सेकंड ऑनर, और प्राइमरी ऑनर का मतलब जिसके अकाउंट से बना हुआ है, जिसके अकाउंट से बिजनेस प्रोफाइल बनी है वो प्राइमरी ऑनर है। फॉर एग्जांपल मैंने किसी को प्रोफाइल बना कर दी, काम शाम किया, मेरा काम खत्म हो गया। अब मैंने क्या किया, जिसकी प्रोफाइल है ना उसको मैंने बनाया ऑनर, और उसके बाद मैंने अपने आप को वहाँ से रिमूव कर दिया। ठीक है, अगर तो ये काम मैं बहुत जल्दी कर रहा हूँ तो गूगल मुझे खुद कहेगा कि भाई इतने दिन वेट कर देगा, अभी फौरी तौर पे नहीं करूँगा, इतने दिनों के बाद ये काम करूँगा। लेकिन आप ये काम कर सकते हैं। और मैनेजर का क्या मतलब है? अगर आप फुल एक्सेस नहीं देना चाह रहे, सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन एक्सेस देना चाह रहे हैं, तो फिर आप उसको मैनेजर बनाए। यानी आपने किसी का काम करना होगा, आप उसे कहोगे भाई मुझे मैनेजर बना दो, मैं अपने अकाउंट से कर दूँगा आपका काम, आपकी ऑप्टिमाइजेशन मैं अपने अकाउंट से करूँगा। तो कैसे बनाना है? यहाँ पर आए, मैनेजर ऑनर बनाना होगा तो यहाँ पे आ जाए। यहाँ पर कहता है भाई अपना ईमेल एड्रेस दो। ठीक है, तो जिसको भी आपने बनाना होगा यहाँ पर उसका ईमेल एड्रेस दे देंगे। लिख दिया मैंने, सिंपल। और उसके बाद क्या करेंगे? इनवाइट का बटन प्रेस कर देंगे। जैसे ही हम इनवाइट का बटन प्रेस करेंगे तो वहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। एक काम करें ज़रा, यहाँ पर एक ईमेल है मेरे पास, ये वाली जो है ज़मान के नाम से है, इसे खोलें ज़रा, इसका जीमेल खुलने दें। फेसबुक पेजेस बनाएं ज़्यादा से ज़्यादा, जितने बना सकते हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब ये है कि कोई कंटेंट तो, टॉपिक तो होना चाहिए ना, ऐसे टॉपिक्स जो आपको लगता हो कि आप इसके ऊपर बहुत काम कर सकते हैं, उन टॉपिक्स पर फेसबुक पेजेस बनाओ। कैनवा यूज़ करें। कैनवा किसे यूज़ करना आता है? आप दोनों में से आपको आता है? आपको नहीं आता? मैं बताऊंगा, एक लेक्चर दूंगा, कोई लेक्चर एक दूंगा कि आप यूज़ कर लो, आपको भी आता है। हाँ, कैनवा यूज़ करें, क्योंकि जब आप एक से ज़्यादा पेजेस बनाएंगे तो उस पेज का बहुत कंटेंट होगा, कवर फोटो होगा, लोगो होगा, पोस्ट लगी होंगी उसके ऊपर इतनी ज़्यादा। एक महीने के बाद और रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी, 2 महीनों के बाद और रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी। रील्स लगाएं, स्टोरीज लगाएं, रील को ही स्टोरी में लगाएं। पहले रील लगाएं, फिर अपनी रील को स्टोरी में शेयर करें, वो लोग देख रहे हैं। अपनी ऑफर्स लगाएं। ठीक है, जो आप ऑफर देना चाह रहे हैं, बेसिकली पर्पस तो असल पर्पस को ग्रैब करना है ना, आपने ऑडियंस ग्रैब करनी है। अपनी ऑफर्स लगाएं, मुख्तसर बातें रील्स में करें, डिटेल बातें पेज पे करें। बहुत सारे बन सकते हैं, मेरे तो बहुत सारे हैं, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, बहुत सारे। अच्छा, इधर आ जाते हैं जी। इसका अकाउंट क्या है, मैं इसको राइट देता हूँ ताकि इसे मैं खोल के भी दिखा दूँगा आपको। ये है, मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, कॉपी करता हूँ, इधर आ जाता हूँ। यहाँ पर ईमेल दें, दे दिया, कहता है ये ईमेल है। उसके बाद मैंने क्या कहा, इसको मैनेजर बना दो।
इनवाइट, क्या हुआ, इनविटेशन सेंड। अब हो सकता है कि मैं इसकी प्रोफाइल में जाऊं तो आ गया हो, पहले इसकी जीमेल चेक कर लें, कोई मेल तो नहीं आई। मैंने इनविटेशन भेजी है ना, तो हम चेक करते हैं कोई मेल तो नहीं आई। और इधर से मैं मेन्यू खोलता हूँ, आ गई मेल, इनविटेशन आ गई ना मुझे। अच्छा, ये काम करें ज़रा, इधर देखें ज़रा, पहले इसकी प्रोफाइल खोलें। कैसे खुलेगी? सीधा सीधा मैं कह रहा हूँ भाई, मेन्यू से जाना होगा तो वहाँ से प्रोफाइल ढूंढ लूँगा। कहाँ से ढूंढूंगा? यहाँ तो नहीं आ रही ना, देखें, क्योंकि मैंने अभी तक यूज़ नहीं की इसलिए नहीं आ रही। मोर, बिजनेस, मोर के अंदर बिजनेस की कैटेगरी आएगी, मोर के अंदर बिजनेस की कैटेगरी आएगी। देखते जाते हैं जरा, ऑल प्रोडक्ट्स, ये आ गई बिजनेस की कैटेगरी, इसके अंदर आपको प्रोफाइल मिल जाएगी। और वैसे अगर खोलनी हो डायरेक्ट, क्या लिखा मैंने, business.google.com। दोनों तरीकों में से जो आपको शॉर्टकट लगता है उसे खोलें। ये वो करें जो आपने पिछली क्लास नहीं पढ़ी। आपने क्यों नहीं पढ़ी पहले तो ये बताया। ये याद रखें, डिजिटल मार्केटिंग का लेक्चर मिस करेंगे और फिर घर जाके भी नहीं लेंगे, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। मुझे पता ही नहीं। हाँ, आप मुझे ग्रुप में मैसेज करते हैं ना, आपको लेक्चर नहीं मिल रहा, मैं आपको फिर लिंक दोबारा भेज देता हूँ। हमने जो पिछली क्लास पढ़ी है उसमें हमने प्रोफाइल, उससे पिछली क्लास में हमने प्रोफाइल बनानी सीखी थी। इस प्रीवियस क्लास में हमने उसे ऑप्टिमाइज़ करना सीखा है, ठीक है। उसका एक टॉपिक रह गया था कि अगर हमने किसी को एक्सेस कर देना हो कि भाई आप, जैसे मैं ये आपसे कहूँगी मेरी प्रोफाइल है, आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, आप इस प्रोफाइल पे जाके काम करो, ठीक है, तो आपके पास मेरी प्रोफाइल का एक्सेस आ जाएगा। तो पिछले लेक्चर में आपने जो पढ़ा है उसको इम्प्लीमेंट करना। तो आपने मेरी इस लेक्चर से पहले पीछे वाला लेक्चर सुनना है, उसके बाद इसको इसके साथ मिला लेना, फिर आपको समझ में आ जाएगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। जी मैनेज, देखते हैं क्या होता है। अभी तक देखें प्रोफाइल नहीं आई, मैं क्या अभी तक कोई प्रोफाइल नहीं है इसके अंदर। गर्मी लग रही है, हाँ गर्मी तो है, लाइट गई हुई है ना। वो यूँ करो, खिड़की खोल दो, मैं वो खिड़की खोल दो, हवा शवा क्रॉस हो जाएगी। दरवाज़ा भी खोल दो अगर खुल सकता है तो। चलो नहीं खुल रहा, बारिश हो रही है, रुक गई है। लाइट तो आ रही, लाइट आ रही। लाइट आ रही नहीं, मेरा ख्याल है जनरेटर चलाया हुआ है, ये एसी चल रहा था, चलते हुए बंद हुआ ना, लाइट गई है तो। अब आप देखें अभी तक कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे, हाँ मैं क्या अभी तक कोई बिजनेस नहीं ना आ रहा। अब मैं अपनी जीमेल पर जाता हूँ, ये मुझे उसने इनविटेशन भेजी है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैसेज आ रहा है, एक्सेप्ट। अब मेरी प्रोफाइल खुलेगी तो वहाँ पर मेरी प्रोफाइल आ जाएगी, यहाँ पर मैं एक्सेप्ट करने लगा यहाँ से। लेकिन कह रहे हैं ना, बिकम अ मैनेजर ऑफ सिनर्जी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ओके चलो जी, खुल गई। इस तरह आप किसी की भी प्रोफाइल, जिसकी प्रोफाइल पहले से बनी हो, सो ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए आप उसका एक्सेस ले सकते हैं। अब आप ऑनर नहीं है उसके, आप मैनेजर हैं, यानी कि मैनेजिंग वाली सारे काम कर सकते हो। मतलब जो काम मैनेजर कर सकते हैं ना, वो सारे काम आप भी कर सकते हो। ये लिखा हुआ है बिजनेस प्रोफाइल सेटिंग्स। जी देखें, ऐड का ऑप्शन है, नहीं है, कहता है ओनली ऑनर्स, कहता है आप ऑनर नहीं है इसलिए आप ये काम नहीं कर सकते, मगर बाकी जो पोस्ट शोज लगाने का काम होगा वो सारा हम कर पाएंगे, ठीक है। सो ये थी हमारी प्रोफाइल का एक टॉपिक था जिसमें हमने राइट्स देने की बात करनी थी, ठीक है। और प्रोफाइल के मेरे 2 लेक्चर्स हैं बाई चांस। एक लेक्चर मैंने इधर दिया हुआ ऑप्टिमाइजेशन का, घंटे का, बल्कि हमारा पिछला क्लास तो 1.5 घंटे की थी शायद, है ना। और सेम इन्हीं डेज में ना एक आधे लेक्चर पीछे जाएंगे तो एक मैंने लोअर माल पे भी ऑप्टिमाइजेशन का लेक्चर दिया हुआ, वो भी 1 घंटे का लेक्चर है, ठीक है। दोनों को सुन लीजिएगा, आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे, क्योंकि वहाँ पर और ऑडियंस बैठी हुई थी, यहाँ पर और ऑडियंस है। टॉपिक एक ही था जो मैंने बोला हुआ है दोनों को,
दोनों का एक ही टॉपिक है प्रैक्टिकल वाला। उसमें मैंने उसके अंदर ना मैंने शायद कैनवा भी बताया हुआ है उस क्लास में, ठीक है, आप देखिएगा, आपको भी बताया था साथ ही। अच्छा, इस आपकी लेक्चर में भी है, फाइन। अच्छा, अब हम आ जाते हैं ज़रा यूट्यूब के ऊपर, और यूट्यूब के आज के ज़रा बेसिक चीज़ें समझते हैं शुरू करने से पहले। पहली चीज़ तो यही है कि यूट्यूब की भी यही स्टोरी है, जैसे अभी हमने मैनेजर बनाया ना प्रोफाइल का, ऐसे ही हम यूट्यूब का भी किसी को मैनेजर बना सकते हैं। लेकिन यूट्यूब के अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं, यानी कि परमिशन लेवल्स काफ़ी ज़्यादा हैं। इसमें तो परमिशन लेवल आपने देखा ना, 2 ही थी, या तो ऑनर बना दो या मैनेजर बना दो। लेकिन यूट्यूब में तो परमिशन लेवल बहुत सारे हैं, यानी मैनेजर बना दो, एडिटर बना दो, व्यूअर बना दो, एडिटर लिमिट, फिर बहुत सारी ऑप्शन आ जाएंगी जो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। अच्छा, लेकिन उससे पहले ज़रा अभी हमें पहले ये समझना है कि असल में हमारा जो टॉपिक है ना, जो मॉड्यूल है ये, यानी क्या हुआ, हमारा एक मॉड्यूल कंप्लीट हुआ जिसको हम कहते हैं बिजनेस प्रोफाइल वाला। और मैं ये कहता हूँ अक्सर कि आपने एक तरह की डिजिटल मार्केटिंग सीख ली है, और जो इंटरनेट के ऊपर आता है ना मेक मनी ऑनलाइन, उसका आपने एक मेथड सीख लिया, गूगल बिजनेस प्रोफाइल का। अब आपको करना क्या है, आपको मार्केट करना है इसको, चाहे अपने कम्युनिटी में मार्केट करें, तो चाहे सेल के लिए चल फिर कर मार्केट करें, जैसे भी आप मार्केट कर सकते हैं। तो आप किसी की प्रोफाइल बनाने का टास्क पकड़े पहले नहीं पकड़ा जाता, क्योंकि उसमें आपको टाइम लगेगा ना, हो सकता है वो प्रूव भी ना हो पहली बारी में। तो आप कोशिश करें जिसकी प्रोफाइल बनी हुई है ना, उसको ऑप्टिमाइजेशन की ऑफर दे दें, और फ्री ऑफर दें, उससे कुछ ले नहीं आप, ये ना कहेंगे मैं इतने पैसों में करूँगा, उसे कहिए मैं फ्री करूँगा, और उसको थोड़ा सा लालच भी दें, उसके लिए रिव्यूज़ भी अरेंज करें, उसको रिव्यूज़ भी अरेंज करके दें अपनी कम्युनिटी से। मतलब आपके जो अपने फ्रेंड्स हैं उनसे कहेंगे भैया मैं आपको एक भेज रहा हूँ बिजनेस, इसको रिव्यू ऐड करो, उसको ये भी फ़ायदा और लालच होगा कि मुझे रिव्यूज़ मिल रहे हैं गूगल के ऊपर, ठीक है। और रिव्यूज़ का उसको पर्पस भी बताएं, मेरा लेक्चर सुनिए आपको पता लगेगा, मैंने कहा था ना बहुत बड़ा फैक्टर है। अच्छे रिव्यूज़ अगर आपके बिज़नेस को मिले हो तो आपको बिज़नेस गूगल से ऑनलाइन बहुत बढ़ता है, आपका ऑनलाइन रेपुटेशन बढ़ती है, ठीक है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट मॉड्यूल है डैट इज़ वीडियो मार्केटिंग। वीडियो मार्केटिंग का मतलब कि भाई हमने वीडियो मार्केटिंग कैसे करनी है। अच्छा, जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो एक ज़हन में हमारे पास आती है पेड की। अभी हम पेड की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम कर रहे हैं इस मॉड्यूल के अंदर हम जो बात करेंगे ना वीडियो मार्केटिंग की जो हम बात करेंगे वो करेंगे ऑर्गेनिक, यानी नेचुरल, पैसे लगाए बगैर। जब हमने पैसे लगा के बात करनी है ना तो हम गूगल एड्स की बात करेंगे, जब हम पैसों की बात करेंगे। अभी हम पैसों की बात नहीं कर रहे, अभी हम कह रहे हैं फ्री कैसे करना है। जैसे आप वीडियोस ढूंढते हैं तो कितने लोगों की वीडियोस ऊपर आती हैं, उनमें से एड्स भी आती हैं, लेकिन कितने लोगों की वीडियोस खुद भी आती हैं ऊपर। वो जो खुद ऊपर आ रही होती है ना उनको हम ऑर्गेनिक बोल रहे हैं, यानी कि ये भी एसईओ है। जैसे बिजनेस की लोकल लिस्टिंग में टॉप पर आ रहा है, एक नहीं आ रहा, इसका मतलब उसने एसईओ की हुई है, उसको हम बोलते हैं लोकल एसईओ। मतलब बिजनेस प्रोफाइल की जो एसईओ वो कैसी एसईओ है, वो लोकल एसईओ है। यानी लोकल एसईओ करने का क्या मतलब है, और इसको हम बोलते होते हैं कि गुडविल इंप्रूव कर रहे हैं, गुडविल बढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन रेपुटेशन। देखे ना, एक बंदा गूगल पे नजर आता है और उसके रिव्यूज आने लगे हुए हैं 4.9 आउट ऑफ 5, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसकी रेपुटेशन बिल्ड हो रही है ना। सो ये जो लोकल लिस्टिंग होती है ये बेसिकली आपकी रेपुटेशन बिल्ड करने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। अब हम बात करने लगे हैं वीडियो मार्केटिंग की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम बात क्या कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल और वीडियोस, ये 2 बातें कर रहे हैं कि भाई यूट्यूब चैनल कैसे बनाना है। ये तो बड़ा आसान सा काम है, अगर आपके पास जीमेल अकाउंट है, आपका चैनल है, शायद नाम वगैरह ही रखना है आपने, बना तो हुआ वो ऑलरेडी आपके पास। और उसके बाद हमने चैनल को ऑप्टिमाइज कैसे करना है, और वीडियोस कैसे लगानी है, और वीडियोस को कैसे ऑप्टिमाइज करना है। अब इसके लिए हमें 2-3 चीज़ों की स्किल होनी चाहिए। नंबर 1 कैनवा, यानी कि ग्राफिक टूल नहीं तो कैनवा तो रेडीमेड है हमारे पास, बना बनाया हर चीज़ बना सकते हैं। इसलिए कि आपने जब वीडियोस लगानी है आपको थंबनेल लगाना पड़ेगा, तो थंबनेल नहीं बनाएंगे तो वीडियो तो इंप्रेशन छोड़ेगी नहीं, वीडियो से आपकी वीडियो की रीच बढ़ती ही थंबनेल के साथ है। तो थंबनेल बनाना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा थोड़ी सी आपकी स्किल होनी चाहिए वीडियो मेकिंग के ऊपर, वो मैं आपको एक लेक्चर दूंगा फिल्मोरा का। तो उससे हमें क्या करना है, सिर्फ पॉलिश मेकअप करना आना चाहिए वीडियो का, कि भाई वीडियो लगाई है, वीडियो में से कुछ हिस्सा आपको पसंद नहीं है, आप कहते हो भाई इसको रिमूव कर दो, ट्रिम करनी आनी चाहिए वीडियो के बैकग्राउंड पर कोई म्यूज़िक ऐड करना हो वो ऐड करना आना चाहिए। उसके बाद कोई कैप्शन वगैरह वीडियो पे लगानी है, मतलब ये सारे टास्क जो हैं हमें आने चाहिए। ये मैं आपको इसी में सिखा दूँगा, एक लेक्चर मैं फिल्मोरा का लूँगा इसके साथ,
ठीक है। और फिल्मोरा का मैं आपको दे भी दूंगा, अगर किसी के पास फिल्मोरा के अलावा कोई और ऑप्शन है वो उसको यूज़ कर ले। Adobe. हाँ, अगर आपको अडोब आता है, अडोब मैं इसलिए नहीं देता हूँ इसलिए कि अडोब के लिए एक तो आपके पास सिस्टम भी अच्छा होना चाहिए, उसमें कार्ड वगैरह भी लगा होना चाहिए, ठीक है, और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी होता है, इजीली एक लेक्चर में किसी को समझ भी नहीं आना। फिल्मोरा जो है ना वो बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है, वो बिल्कुल सिंपल सा है, यानी वो मैं एक लेक्चर पूरा भी नहीं करता तो सबको वो चीज़ें समझ में आ जाती हैं जो मैं बताना चाहता हूँ, वो ईजी होता है, ठीक है। और ये फिल्मोरा के लेक्चर्स भी पढ़े होंगे, इसकी अलग प्लेलिस्ट पड़ी होगी कि जिन जिन लोगों को मैंने फिल्मोरा सिखाया हुआ है उनके सारे लेक्चर्स मैंने फिल्मोरा में ऐड किए होंगे, ठीक है। सर जब हम वीडियो बनाते हैं तो पीछे का बैकग्राउंड भी हमें चेंज करना होता है, लाइक मैं अगर जी, उसके लिए ना हम यूज़ करते हैं ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट, ठीक है। मिसाल के तौर पर जैसे मैं ये कहूँ ना कि यहाँ बैठकर मैं लेक्चर दूँ और उसके बाद पीछे का मैं सीन ही चेंज कर दूँ, तो मैं देसी तरीका क्या होता है, देसी तरीका ये होता है कि हम एक ग्रीन शीट लगा लेते हैं जहाँ पर हमने लेक्चर्स करने होते हैं, मैं यहाँ पर आकर बैठ जाऊँगा, उसके बाद जब मैं वीडियो को फिल्मोरा में लेकर जाऊँगा ना तो ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट से मैं उस इफेक्ट को रिमूव कर दूँगा, ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करूँगा और उसकी जगह पर जो भी लगाना चाहूँगा मैं लगा सकता हूँ। इसी तरह इसके कुछ एप्लीकेशंस भी हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस के थ्रू भी हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें अगर आपको मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करने आते हो तो फिर है वो लंबा काम हो जाता है। वीडियो एडिटिंग बेसिकली हमारा वो डोमेन नहीं है, हमारी डोमेन डिजिटल मार्केटिंग है, लेकिन जिस हद तक हम वीडियो एडिटिंग अकेले बंदे ने करनी है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं जी इस पे, तो इसका मतलब क्या हुआ जी, पहले हमने बनाना चैनल, इधर आ जाते हैं, ये वाला लेक्चर है, इस पे मैं इसी पे चला जाता हूँ, इस पे चैनल नहीं होगा, तो इसके मैं यूट्यूब पे आता हूँ, आगे यूट्यूब पे जी। अब आपने, अब हम किसमें आ रहे हैं, यूट्यूब पे आ रहे हैं, ठीक है। यूट्यूब चैनल पे मैं जाने लगा हूँ सिर्फ, वीडियोस प्ले करने भी यहीं आते हैं, लेकिन आपने यहाँ से आना है यूट्यूब स्टूडियो में, कहाँ लिखा है यूट्यूब स्टूडियो, ये एक मोबाइल ऐप भी है, अगर आप चाहें तो अपने मोबाइल पे भी इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने ऐसे तमाम काम जो करने होंगे ना पहले आपने लैपटॉप से ही डेस्कटॉप से ही करने हैं, नहीं तो आपको वो समझ में नहीं आएंगे। ये मैंने किया हुआ YT स्टूडियो के नाम से, मोबाइल पे भी कर लें लेकिन आपने काम जो है वो डेस्कटॉप से ही करना है, क्योंकि जो डिटेल्स ऑप्शन आपको ज़्यादा नज़र आएंगी ना वो मोबाइल लैपटॉप पर नज़र आएंगी। तो क्या नाम है एप्लीकेशन का, YT स्टूडियो, इसको बोलते हैं यूट्यूब स्टूडियो। सो आपने अपने चैनल को जो मैनेज करना होता है वो आप यूट्यूब स्टूडियो से करते हो। सो मैं इस पर आता हूँ, ये आ गया हमारा यूट्यूब स्टूडियो। मैं सिर्फ देखना चाह रहा हूँ कि चैनल, मतलब ये एक ऐसा अननोन सा अकाउंट है जिसमें चैनल नहीं था, हाँ। सो हम देखते हैं कि क्या कहता है मुझे चैनल के ऊपर, आगे देखो कुछ भी नहीं है, एक नया अकाउंट है ना ये सारा, क्लोज। सबसे पहले मैं एक काम करने लगूँ, फिलहाल इसको सिर्फ एक चैनल बनाने लगूँ, चैनल को नाम देना चाह रहा हूँ मैं। सो मैं इसकी सेटिंग्स पे आता हूँ, सबसे पहले ये सेटिंग, बल्कि इसको सेटिंग में ना आए, अभी इसकी सेटिंग की बजाय आप इधर आए कस्टमाइजेशन में आ जाते हैं, ठीक है। इस पर आगे इसको हम आगे जाकर पढ़ेंगे, अभी सिर्फ मैंने इसमें एक चीज़ ऐड करनी है। ये देखिए काफ़ी कुछ आ रहा है, ब्रांडिंग आ रही है और ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आ रही है जी। ये क्या आ रहा है, नाम, ठीक है। आपने अपने चैनल का जो भी नाम रखना होगा यहाँ नेम वाले खाने में वो लिख दें। चलो मैं कह देता हूँ PG स्किल्स, ये नाम रख दिया मैंने। अच्छा, अब उसके बाद ये क्या आ रहा है, @ के साथ, इसको हम बोलते हैं हैंडल, जैसे ट्विटर हैंडल होता है ना, ये अभी रिसेंट मंथ्स में इसने ये दिया, इससे पहले ये हैंडल नहीं होता था, ये अभी रिसेंट मंथ्स में इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। जैसे मैं आपसे कहता हूँ ना कि भाई यूट्यूब पे जाकर आगे लिखो @नजीब एंड सन्स, इस जगह पर आकर मैंने नाम रखा हुआ, और ये कहता है कि आप अपने हैंडल को चेंज भी कर सकते हैं टाइम टू टाइम, 14 डेज़ के बाद। अगर आपको एक हैंडल लग रहा है कि ट्रेंडिंग में कोई नाम आया हुआ है, आप अपना हैंडल वो वाला बना लें, जैसे कोई चीज़ ट्रेंड कर रही हो तो उसी को आप अपना हैंडल बना सकते हैं।
लेकिन कितनी देर बाद कर सकते हैं? आफ्टर 14 डेज। यानी आज मैंने रखा तो 14 दिनों के बाद मैं अपना हैंडल फिर चेंज कर सकता हूँ, फिर मुझे चेंज करना है, फिर मैं 14 दिनों के बाद अपना हैंडल चेंज कर सकता हूँ। सो यहाँ पर आकर मैं इसका हैंडल रखने लगा हूँ। क्या हैंडल है जी इसका? फिलहाल मैंने सिर्फ ये बताना था आपको, DG स्किल्स। अभी देखते हैं किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई परेशानी है जी? क्या कहता ये नाम पहले से लिया हुआ है किसी ने? ठीक है, सो हम कह देते हैं भाई इसका नाम रख लो DG स्किल्स। फाइबर वाले अपने नाम के साथ डबल R लगा सकते हैं, तो हम भी डबल G लगा सकते हैं। अब आपको पता है ना फाइबर के आगे डबल R क्यों लगा हुआ है? मैं क्या, आप समझ में आया उसके आगे डबल R क्यों लगा होता है? इसीलिए लगा होता है कि उन्होंने जब डोमेन परचेज करने लगे थे तो उनसे पहले ही किसी ने फाइबर की डोमेन परचेज कर ली थी। ठीक है, ये भी इंटरनेट की वर्ल्ड में ये भी बहुत ज़्यादा होता है कि जो पॉपुलर टर्म्स होती हैं ना, वो वाले लोग डोमेन पहले परचेज करके अपने पास रख लेते हैं और फिर महंगे दामों बेचते हैं। बेसिकली उन्होंने फाइबर वालों के लिए खरीदी थी, उन्हें कहीं से खबर हो गई थी कि फाइबर वाले ये गेम खेल रहे हैं, तो उन्होंने उनकी डोमेन परचेज करने से पहले ही डोमेन परचेज कर ली। और वही डोमेन जो फॉर एग्जांपल अगर हम कहें ना कि भाई अगर वो जिस बंदे ने खरीदी होगी उसने हो सकता है आज के वक्त के हिसाब से 3,000 रुपये की खरीदी हो, लेकिन जब वो फाइबर वाले खरीदने गए होंगे ना तो उसको वो 4 लाख की या 5 लाख की दे रहा होगा उस टाइम पे, इसलिए कि उसने खरीद ली, उसकी प्रॉपर्टी में आ गई। तो ये भी एक गेम खेलते हैं लोग कि सिर्फ लेकर रख लेते हैं, ब्रोकर्स अपने पास रखी होती है उन्होंने। तो ये मैंने कह दिया जी DG स्किल्स। चलो जी काम खत्म। फिलहाल मैंने इसका इतना ही बताना था कि आपने अपना हैंडल कैसे रखना है, पब्लिश। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप इस चैनल पर अब जब कभी भी आप आना चाहेंगे तो आप लिखोगे, हालांकि इसमें कुछ नहीं है, तो आपने जब भी इस चैनल पर आना है तो आपने क्या लिखना है? youtube.com/DG skills। यानी इस चैनल को एक्सेस करने का ये शॉर्टकट बन गया। और इस जगह पर आकर आपने जो चेंजेस करनी है उन्हें आपने क्या करना है? पब्लिश करना है। कहाँ पर आया था मैं, पता है ना आपको? कस्टमाइजेशन में आया हूँ। अभी कस्टमाइजेशन की और चीज़ें भी हैं, लेकिन अभी सब मैंने इतना ही बताना था आपको। अच्छा, अब असल स्टोरी क्या है? हमने चैनल पे काम करते हुए देखना क्या है? हमने चैनल पे काम करते हुए कैसे अपने चैनल को ग्रो करना है, वो साइंसेस हमें समझनी है। अब अगर हम ये समझना चाहें कि भाई किस तरह के चैनल्स हैं जो ग्रो होते हैं, सबसे पहले अगर हम ये देखें कि हमें चैनल बनाने से पहले, यानी हम जब भी कोई बिजनेस शुरू करने लगते हैं तो हम क्या करते हैं? हम देखते हैं भाई हमारे पास इन्वेस्टमेंट है इतनी, तो फिर हम देखते हैं हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है या हमारा एक्सपीरियंस किस चीज़ में है। उसी तरह का हम कोई बिजनेस शुरू कर देते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि भाई मार्केट कौन सी है हमारे बिजनेस के लिए मुनासिब है, यानी लोकेलिटी, जिसे हम लोकेशन बोलते हैं कि भाई इस बिजनेस की लोकेशन क्या है। अब इन 3 फैक्टर्स में से अगर आप किसी भी एक फैक्टर को छोड़ दें, गड़बड़ हो जाएगी ना। यानी अगर आप सही लोकेशन सेलेक्ट नहीं करेंगे आपका बिजनेस नहीं चलेगा। अगर आप सही इंटरेस्ट का बिजनेस शुरू नहीं करेंगे तो आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, आप वो भी नहीं कर पाएंगे। और अगर आपके पास प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो भी आप बिजनेस नहीं चला पाएंगे, इसलिए कि आप इन्वेस्ट ही नहीं कर पा रहे, आप परचेज ही नहीं कर पा रहे, सेल कैसे करोगे? सेम इसी तरीके से जब आपने चैनल बनाना है तो आपको जो पहला काम करना है और वो आपको करना है चैनल इंटरेस्ट रिसर्च। ये काम है सबसे पहले आपको करना कि भाई आपकी इंटरेस्ट और हो सकती है, आपकी और हो सकती है, आपकी और हो सकती है, आपकी अथॉरिटी किसी और चीज़ में होगी, हर किसी की मुख्तलिफ चीज़ों में होगी। कोई बहुत अच्छा बोल सकता होगा, कोई बहुत अच्छा लिख सकता होगा, कोई बहुत अच्छा पढ़ा सकता होगा, मतलब कोई किसी को बहुत अच्छा एंटरटेन कर सकता होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने चैनल्स भी ऐसे ही बनाए हैं। और हम ये जो लोगों के चैनल्स को देखते हैं कि भाई वो उसका इस टॉपिक के ऊपर चैनल चल गया है तो सो के कंटेंट भी मिल गया, तो उसी के कंटेंट को हम इधर उधर करके बना लेते हैं, उससे तो चैनल हमारा ग्रो नहीं होगा बहुत ज़्यादा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपके चैनल में आपकी इंटरेस्ट का होना ज़रूरी है। और उससे पहले हमने ये भी देखना है कि आपका इंटरेस्ट जिस चीज़ में है क्या यूट्यूब भी उसे कंसिडर करता है कि नहीं करता, यानी उसका सर्च वॉल्यूम कितना है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको सबसे पहले काम करना है, आज जाकर वो क्या करना है, वो आपको ये काम करना है, ये इसमें मैं क्लिक करता हूँ, देखते हैं क्या चीज़ है ये। विड IQ, बहुत सारी इस तरह की हमारे पास एक्सटेंशंस हैं जो YouTube में रिसर्च करने में हमारी हेल्प करेंगी। यानी मैं जो वीडियो की SEO कर रहा हूँ, ये एक्सटेंशन मुझे बहुत हेल्प आउट करती है। और इसके 2 वर्जन हैं, एक पेड वर्जन है और एक अनपेड वर्जन है। सो मैं जो यूज़ करता हूँ अनपेड यूज़ करता हूँ, यानी जितनी मुझे हेल्प चाहिए होती है वो अनपेड वर्जन में बहुत अच्छी मुझे
मिल जाती है। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपने घर जाके क्या करना है, इस एक्सटेंशन को अपने लैपटॉप के ऊपर या अपने कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल कर लेना है। कैसे इंस्टॉल करना है, या तो ऑलरेडी इंस्टॉल हुई है ना, इसमें देखें, इसमें है तो मैंने सब में की होती है मुझे लगता है, पढ़ाते हो ना, इसमें से मैं रिमूव कर देता हूँ उसको। ठीक है, मैंने इसे रिमूव कर दिया। इसको लेके कैसे आना है, सबसे पहला काम तो ये निकल गई। अब हमारे पास बहुत सारे काम करने के लिए गूगल ने हमें असिस्टेंस दी हुई है और उनको वो बोलते हैं एक्सटेंशंस की शिकार, बल्कि एक पूरा एप्लीकेशन है बेसिकली vidIQ। तो गूगल के साथ मिलकर उन्होंने क्या किया, उसको एक एक्सटेंशन के तौर पर हमें दे दिया। यहाँ इंस्टॉल कैसे होगी, आपने यहाँ पर लिखना है vidIQ गूगल क्रोम एक्सटेंशन। आगे ये क्या लिखा हुआ जी, क्रोम vidIQ फॉर यूट्यूब, vidIQ फॉर यूट्यूब, इस पर क्लिक करें। आगे ऑप्शन ऐड टू क्रोम, चलो जी ऐड टू क्रोम। ऐड हो रही है, इंस्टॉल हो रही है। सबसे पहला काम आपने ये करना है, हाँ, क्योंकि किसी ने आपको रिसर्च करने में हेल्प करनी है। इसके बाद हम थोड़ी सी रिसर्च करते हैं। जी हो गई इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन वाज अ सक्सेस। ठीक है, अब ये एक्सटेंशन का ये आइकन आ रहा है, ये एक्सटेंशंस का आइकन होता है। ठीक है, इस पर क्लिक करें, ये आ गई। मैं इसको पिन कर देता हूँ, ये पिन का बटन प्रेस कर रहा हूँ मैं। क्या हुआ, यहाँ पे नजर आनी, थैंक यू, यहाँ पे नजर आनी शुरू हो गई है मुझे। सबसे पहला टास्क आपका क्या है कि आपने ये एक्सटेंशन इंस्टॉल कर, सबसे पहला काम इंस्टॉल हो गई। उसके बाद इसको पिन करके सामने भी ले आओ, सामने भी आ गई। अच्छा, अब आगे क्या होगा, अभी वो मुझे क्या कह रहा है, कहता है भाई हो तो गई है लेकिन आप यहाँ पर शो कर रही है, आपको ऐसे शो नहीं करेगी, इसलिए कि मैंने इस पर पहले इंस्टॉल की हुई थी ना, तो इसका मतलब है मैंने इस पर अकाउंट भी क्रिएट कर लिया था। आपको यहाँ पर मैसेज आ रहा होगा साइन अप का, तो आपने क्या करना है, साइन अप करना है। साइन अप के बटन पर क्लिक करना है। उसने कह रहे हैं हाँ भाई आप तो नया हैं vidIQ पर, अपना अकाउंट बना लें। मैं कहूँगा येस, वो कहेगा भाई यूज़र नेम पासवर्ड से अकाउंट बनाओगे कि जीमेल से बनाओगे। मैं ऐसे कहूँगा गूगल से बनाऊँगा, यानी जीमेल से बनाऊँगा। मैं अपना जीमेल लिस्ट में होगा, क्लिक करूँगा, जिस जीमेल को मैंने खोला होगा उसी के साथ वो मेरा अकाउंट क्रिएट कर देगा। फिर ये इस तरीके से आपको ये एक्सटेंशन नजर आनी शुरू हो जाएगी। अब मैं ये कह रहा हूँ, देखिए रिजल्ट भी दिखा रही है 27.1, ऊपर क्या लिखा हुआ है, SEO। अब ये वेबसाइट की SEO नहीं है ना, ये वीडियो की SEO। अब मैंने चैनल बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखें काम बहुत है, यानी आप कुछ सीख कर चले जाएं और उसके बाद आपके पास ये एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि यार जॉब नहीं मिल रही तो एक्सप्लोर कहाँ पे करें। भाई जॉब नहीं मिल रही तो जितने लोगों के यूट्यूब चैनल्स हैं, क्या वो जॉब कर रहे हैं? आपको लगता है कोई भी उनमें से जॉब नहीं कर रहा? नहीं कर रहा ना। वैसे ही चैनल बनाए जाते हैं ना धड़ाधड़ पैसे कमाने के लिए। तो आप भी चैनल बनाना शुरू कर दें खुद से ही। जब आप चैनल बनाओगे, अब आपके चैनल ने, अब वीडियो ने वायरल कैसे होना है, अच्छा ये हम बात कर रहे थे। ये तो पहले तो मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल करवा दी। अब हम ये कह रहे थे कि वीडियो कैसे वायरल होती है। वायरल होने का मतलब ये है कि वीडियो को ज़्यादा व्यूज़ कैसे मिलते हैं, ये बात कर रहा हूँ मैं कि वीडियो वायरल कैसे होती है। वायरल होने का मतलब है उसे व्यूज़ मिलना। तो उसको व्यूज़ कैसे मिलेंगे ज़्यादा, उसके दो तरीके। पहला क्या तरीका है? पहला तरीका तो ये है कि आपका कंटेंट इतना यूनिक है कि यूट्यूबर कहते हैं भाई ज़बरदस्त चीज़ आई है ये तो। और यूट्यूब ने देखा कि आपका जो कंटेंट है, जिस तरह के लोगों के लिए, जिस एज के लोगों के लिए, जिस इंटरेस्ट के लोगों के लिए ये कंटेंट सूटेबल है, यूट्यूब ने उतनी ही ज़्यादा थ्रो की जितना यूनिक कंटेंट था। आपने 1 रुपया भी नहीं लगाया और आपकी वीडियो वायरल हो गई। होता है ना ऐसे। उन्होंने SEO भी नहीं की हुई,
मैं क्या उन्होंने अपनी वीडियोस की एसईओ भी नहीं की। क्या किया हुआ उन्होंने, सिर्फ उन्होंने टॉपिक ऐसा पकड़ा जो यूट्यूब पर आज तक कभी आया ही नहीं था, और उस तरह का लोगों के इंटरेस्ट भी बहुत सारे हैं उस चीज़ पे। मिसाल के तौर पर मैं एक चैनल के लिए काम करता था, उनकी वीडियोस ऑप्टिमाइज करता था। तो उन्होंने एक वीडियो बनाई, मतलब वो जैसे लोकल चैनल्स नहीं होते न्यूज़ चैनल्स, तो उन्होंने एक वीडियो बनाई, और वो वीडियो बनाई उन्होंने हैंस के ऊपर, मुर्गियों के ऊपर, या मुर्गियों वाला जो टॉपिक है ना, इसकी वीडियोस भी वायरल होती है। मगर अगर आप पुराने आइडियाज़ के साथ आएंगे तो वायरल नहीं होगी, कोई नया आइडिया लेकर आना पड़ेगा आपको। ठीक है, आपको कोई ना कोई नया आइडिया लेकर आना पड़ेगा। फिर यानी अगर तो वो पहले से वो वाली वीडियो वायरल हो चुकी हुई है, फिर वो कभी भी वायरल नहीं होगी, आइडिया नहीं होना चाहिए। तो उसने कोई टॉपिक इस तरह का पकड़ा, जनाब ये मुर्गी है, इतने लाख का इसका एक अंडा है, ठीक है, और साथ मुर्गियों की इतनी सारी तस्वीरें और अंडों की तस्वीरें लगा दी, वो वायरल होगी वीडियो। तो ये टॉपिक ऐसा होता है, मतलब आप टॉपिक की बात हम करने लगे। ठीक है, वो जैसे एक दफ़ा उसको उठा कर ले गए थे किसी को, गवर्नमेंट के बंदे उठाया, एजेंसियों ने किसी को उठा लिया, ठीक है, वो वापस आया कुछ साल के बाद। अब उस बंदे के साथ जिस बंदे ने पहली वीडियो कर ली ना, वो भी वायरल हो गई। ठीक है, क्योंकि ये भी टॉपिक था, एक यूज सा टॉपिक था। मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि ऐसा टॉपिक जो यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल नया है, अगर आप उसके ऊपर बना रहे हो, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इट इज़ अ वर्क ऑफ रिसर्च। चैनल वायरल करना बेसिकली क्या है, रिसर्च वर्क। अब अगर आपकी रिसर्च नहीं है, आप ऐसे धड़ाधड़ वीडियो लगाई जा रहे हो कि भाई, और एक काम मैंने क्या किया, मैंने देखा भाई 6 महीने पहले एक बंदे की वीडियो वायरल हो गई, ठीक है, मैंने कहा भाई इसको तो 1 मिलियन व्यूज़ मिल गए, मैंने कहा मैं भी पकड़ लेता हूँ इसको। ठीक है, 1 मिलियन ना मिले, 10,000 ही मिल जाए, चलो बड़ी बात है, उसमें आपको 10 व्यूज़ भी ना मिले शायद, इसलिए कि यूट्यूब ने उसके साथ जो सलूक करना था वो कर चुका होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक वीडियो रात को लगी है और वो ग्रो हो रही है, यानी रात को लगी, पता लगा भी 50,000 व्यूज़ आ गए उसके। अब आपने क्या किया, उसी टॉपिक को थोड़ा सा चेंज करके आपने भी वही वीडियो लगा दी, अब आपको मिलेंगे व्यूज़, इसलिए कि अभी टाइम, अभी वो ग्रो हो रही है, अभी वो 100% उसको जितने व्यूज़ मिलने थे वो नहीं मिले। यानी आप किसी नए टॉपिक के ऊपर लेकर आए, जैसे ट्विटर है, ट्विटर पे कितने सारे ट्रेंड चलते हैं, आपने कोई भी ट्रेंड पकड़ लिया, सर आप चाय पी लीजिए। नहीं मैं चाहे ऐसे भी होगा, मुझे मज़ा नहीं आएगा अगर मैं ऐसे नहीं पीऊँगा, ठीक है। तो अगर हम उन ट्रेंड्स के ऊपर वीडियोस बनाएंगे तो भी हम चलेंगे, आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी। जैसे अक्सर टिकटॉकर्स की कोई न्यूज़ आ जाती है, उसके ऊपर कोई वीडियो बन गई, प्राइम मिनिस्टर तुर्की में गया, वहाँ जाकर उसने कोई काम ऐसा कर दिया जो कि बड़ा ही, ठीक है, उसके ऊपर वीडियो आ जाएगी। सऊदी अरब में चले गए, वहाँ पर पता लगा दाद ली, घर ले आए, इस तरह हुआ, उधर उसकी वीडियो वायरल हो। यानी कोई भी ऐसा टॉपिक, कोई सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर बहुत पुराना टॉपिक है अब तो ये, अब आपने इसको घुमा फिरा कर गर्दन पकड़नी है इसकी कि आपने बात कैसे करने लगे, आपके बात करने का अंदाज क्या है, ठीक है ना। आप एसी की दुकान पर चले गए, कैसे आप एसी के थंबनेल कितना अट्रैक्टिव बना सकते हैं कि भाई ये 1 लाख रुपए वाला एसी 10,000 रुपये में मिलने लगा हुआ है, भाई मिल रहा है नहीं मिल रहा, उसने वीडियो लगा दी, थंबनेल आ गया, नोटिफिकेशन पे आना शुरू हो गया, ठीक है, वीडियो वायरल होगी। यानी आप कितना अच्छा टॉपिक बनाते हो, असल चीज़ ये है टॉपिक, आप किस मार्केट में जा रहे हो। मतलब एक बंदे ने वो निहारी बनानी सिखाई है, उसने क्या किया, मिट्टी की खुदाई की है, उसके अंदर कोई चीज़ लगाई, उस पर हांडी रखी, बंद कर दिया, हांडी बंद, मतलब वो एक नए स्टाइल से एक बात बताने लगा होगा, वीडियो वायरल हो जाएगी। बेशक उसने हांडी घर में बनाई हो, हाँ, निहारी घर में बना के उसके बाद वीडियो बनाने के लिए उसने सारी खुदाई की हो, उस पर डाली हो, ऊपर से बंद कर दिया हो, थोड़ी देर के लिए उसके ऊपर आग लगा दी हो, फिर निकाली हो कि जनाब ये मिट्टी वाली निहारी है, हाँ? मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई भी टॉपिक। ये वाले चैनल्स हैं जिन्होंने वायरल होना है, एक टाइप है ये वाली। दूसरी टाइप कौन सी है, दूसरी टाइप है कौन सी, जी, सर्चिंग वाली वीडियोस, यानी जो लोग सर्च करते हैं और उनके सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, उनको भी अच्छे व्यूज़ मिल रहे हैं। मिसाल के तौर पर अब आ जाए इधर, वायरल वाला तो कंटेंट मैंने आपको बता दिया। यहाँ अगर मैं लिखता हूँ, देखिएगा ज़रा, GHA मुल्तान
आपको इस बंदे की तस्वीर नज़र आ रही है, ये मेरा क्लाइंट ही है, इसकी वीडियोस भी यूट्यूब रिकमेंड करता है। DHA मुल्तान ब्लॉक वाइज रेट्स। अब ये मैंने एक टॉपिक लिखा है, देखिएगा। सर ये विड आईक्यू में आपने किया है? विड IQ इंस्टॉल हो चुका है, मैं यूट्यूब पे कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ। विड IQ तो एक्सटेंशन थी ना, इंस्टॉल कर लिया, वो मुझे हेल्प कर रही है। वो जो 70% नजर आ रहा है ना राइट साइड पे, वो विड IQ दिखा रहा है। अगर आपने विड IQ नहीं इंस्टॉल किया होगा तो इसके एनालिसिस नहीं आएंगे। ये एनालिसिस आपको विड IQ दिखा रहा है जी। ये दूसरे नंबर पे वीडियो आ रही है, ये अपना ही क्लाइंट है। नीचे आए जरा, ये देखें क्या लिखा हुआ है, टॉप चैनल्स फॉर व्हाट, टॉप चैनल्स फॉर दिस सर्च आइटम। कहता है ये जो आपने सर्च लिखी है, अब पहली चीज़ ये देखें, ये जो हमने सर्च लिखी है उसका सर्च वॉल्यूम कितना अच्छा है, 70% सर्च वॉल्यूम है। और इसको दिखा भी वो किस में रहा है, ग्रीन में। और अगर इससे भी जो अच्छा होगा ना उसका ये कलर आएगा। इसका मतलब है बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक है, इस पर आप वीडियोज़ बनाएं। इसका मतलब ये आपको रिसर्च करनी है पहले, वीडियोज़ बनाने से पहले। अब उसने कहा इसका 70% है। उसके बाद उसने कहा कि आपने ये जो सर्च लिखी है ना, इसके ऊपर जो रैंक चैनल है वो कौन सा है, पाकिस्तान प्रॉपर्टीज, ये वाला चैनल, इस बंदे का चैनल यार है। हाँ, इसकी मैं SEO करता हूँ। इसको हम इस टर्म के अगेंस्ट हमने इसको रैंक कराया हुआ है। अब ये कौन दे रहा है, ये एनालिसिस कौन दे रहा है, ये विड IQ बता रहा है कि इसकी इतनी सर्चिंग होने लगी हुई है। यानी अमंग 3 टॉप चैनल्स में से उसने एक चैनल ये वाला दिया हुआ है। एक कौन सा चैनल है, दूसरा देखें, एक पाकिस्तान प्रॉपर्टीज है, एक है MK रियल एस्टेट और एक है प्लॉटेक्स रीडर के नाम से। सो ये कहता है भाई इस टर्म के अगेंस्ट ये वाला चैनल सबसे टॉप पर चल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी वीडियोस सबसे ज़्यादा देखी जाती हैं इस टॉपिक के ऊपर। अब आइंदा ऊपर को, अब हम एक टॉपिक और लिखते हैं, मेक मनी ऑनलाइन। लिख दिया मैंने, देखते हैं थोड़ा सा कम हो गया उससे। अच्छा, और क्या लिखा हुआ था, मेक मनी चैट GPT लिखा हुआ, मेक मनी विद चैट GPT। चलो मैंने कहा चैट GPT का टॉपिक नया, जरा देखते हैं क्या करता है उसमें, बहुत ही कम है। अच्छा, उसके बाद इधर है ऑन साइट SEO फैक्टर्स 2023। अब मैं ये क्या कर रहा हूँ, टॉपिक्स देख रहा हूँ, मुझे किन टॉपिक्स पर जाना है, ये भी ठीक है। अब मैंने 2023 लिख दिया, शायद इस वजह से ज़्यादा बेहतर हुआ थोड़ा सा। अच्छा, अब इधर आए ज़रा, और मैं लिखता हूँ, जी मैंने लिख दिया तफसीरुल कुरान, अच्छा, इन उर्दू। ये वाला काम है, ये कौन सा काम मैं कर रहा हूँ, ये रिसर्च कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने चैनल पे आना है, आपने अपनी इंटरेस्ट के टॉपिक्स देखने हैं और आपने उन टॉपिक्स पे देखना है कैसी वीडियोस लगनी चाहिए उन टॉपिक्स के ऊपर। और जिनको ओवरऑल स्कोर अच्छा है तो फिर हम इसका मतलब ये, हाँ, इसका मतलब आपने उन टॉपिक्स को पिक करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ ऑनलाइन MD-CAT प्रिपरेशन 2023। देखें इसको, ठीक है। इसके ऊपर अगर आपका कोई जानने वाला है जो MD-CAT की प्रिपरेशन की वीडियोस बना सकता है, तो आप अपना चैनल अगर ऐसा बना लेंगे, अभी 2023 है, उसके बाद आप 2024 की वीडियोस उस पर लगानी शुरू हो जाएंगे, तो ये चैनल आपका ग्रो करेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें ज़रा, लाहौर न्यूज़, जैसे मैंने ये लिखा थी, बल्कि लाहौर न्यूज़ ना लिखें स्पोर्ट्स न्यूज़, मैंने ये एक टर्म लिखी है, इसका सर्च वॉल्यूम बता रहे हैं। मतलब अब मैं ये दिखाना क्या चाह रहा हूँ आपको, अब हम कहते हैं रियल स्टेट, मैं कहता हूँ रियल स्टेट के ऊपर कैसा सर्च वॉल्यूम है वो देखते हैं। रियल
स्टेट पाकिस्तान। यानी सबसे पहले हमें क्या करना है, हम रियल एस्टेट के ऊपर वीडियोस हमारी देखी जाती हैं, मगर एक चीज़ याद रखें कि रियल एस्टेट की वीडियोस पुरानी नहीं देखी जाती है, ठीक है, सिर्फ लाइव अपडेटेड वीडियोस। मतलब कोई भी बंदा पिछले जून की रियल एस्टेट की वीडियो को लिस्ट नहीं कराएगा, मगर अभी अगर आप कर रहे हो लेटेस्ट, आप हर रोज़ाना आप एक नई रियल एस्टेट पर वीडियो देने लगे हुए हो, तो आपको डेली बेसिस पर अच्छे व्यूज़ मिल रहे होंगे। लेकिन इसकी लाइफ जो होगी इस वीडियो की बहुत ज़्यादा नहीं होगी, मगर इस तरह का जो चैनल है वो जल्दी उसको सब्सक्राइबर्स भी मिल सकते हैं, और इस तरह के चैनल्स को वॉच टाइम है वो भी अच्छा मिल जाता है, ठीक है। अब मैं ये कहता हूँ भाई DHA पाकिस्तान। अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपने चैनल, क्योंकि आपने सबसे पहला काम क्या करना है, चैनल सिलेक्शन करनी है ना, कि आपका चैनल कैसा होगा। तो आपको मैं आइडिया दे रहा हूँ कि आपने खुद से इस पे जाके वर्किंग शुरू करनी है कि आपने कौन सा चैनल बनाना है, अपने खुद माइंडसेट से चैनल बनाना है। मेरे माइंडसेट से चैनल नहीं बनाना, आपने अपने माइंडसेट से चैनल बनाना है। अभी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपके ज़हन में होंगे, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपने अपने अपने हिसाब से जाकर उसको चेक करना है। इसलिए कि मिसाल के तौर पर मैं किसी टॉपिक के ऊपर बनाऊँ वीडियो, मैं लिखता हूँ हाँ एनी, बिल्कुल है, इसी तरह कार्टून के चैनल्स जो होते हैं वो भी है, मगर इनका हमें फ़ायदा कुछ नहीं होगा ना। इन चैनल से आपकी कोई आउटपुट नहीं है, कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो आपकी बिजनेस को भी रिफ्लेक्ट कर रही हो साथ, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा जी, टेक्निकल एसईओ। देखते हैं ये क्या है, इनको पता है, आप लोगों को भी पता लगना है बाद में, ठीक है। मैं क्या आप लोगों ने बाद में इसको देखना है, ठीक है। इसके ऊपर अगर आप टेक्निकल एसईओ पर अपनी वीडियोस बनाएं, अच्छी वीडियोस चलेंगी आपकी, ठीक है। ये एसईओ का पार्ट है हमारा, ऑन साइट एसईओ, टेक्निकल एसईओ, उसका पार्ट था हमारे पास। अब हम टॉपिक्स की अगर बात करें, टॉपिक्स रहना है इसके अंदर। आपका नाम उस्मान है? बेटा आपका क्या नाम है? अब्दुल कादिर। ये यानी अभी हमने एक चीज़ कवर की। अब मैंने आपको ये बता दिया दो तरह की वीडियोज़ हैं। अब मैं किन का काम करता हूँ, वायरल वीडियो वालों का तो काम मैं नहीं करता हूँ, आपको भी समझ आ रही होगी। मैं किन के लिए काम करता हूँ, मैं उन लोगों के लिए काम करता हूँ जो अपनी वीडियोज़ को रैंक करवाना चाहते हैं। और अभी अगर यूट्यूब ने ये बताया कि ये चैनल जो है वो रैंक करने लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एसईओ की वजह से रैंक कर रहा है। अब उसका मसला क्या है, उसको मिलियन व्यूज़ नहीं चाहिए, रियल स्टेट वाले को मिलियन व्यूज़ नहीं चाहिए। रियल स्टेट वाले को क्या चाहिए कि उसके कॉम्पिटिटर जितने भी हैं उनके चैनल से ऊपर उसके रिजल्ट्स आए, ताकि अगर वो एक प्रॉपर्टी सेल करने लगा हुआ है DHA के अंदर और उस प्रॉपर्टी की कीमत है 2 करोड़ 3 करोड़, तो जब कोई भी प्रॉपर्टी बाय करने के लिए यूट्यूब पर आएगा और वो वीडियो देखना चाह रहा होगा, तो इसकी वीडियो टॉप पर रैंक करेगी। इसका इशू ये नहीं है कि इसने अपने चैनल से अर्न करना है, इसका इशू ये है कि इसने अपने चैनल से बिजनेस लेना है। यानी ये अपने चैनल को बेसिकली यूट्यूब मार्केटिंग के लिए यूज़ कर रहा है। अब अगर ये बंदा पेड ऐड भी चलाएगा ना, गूगल पर इसको बिजनेस नहीं मिलता, फेसबुक पे चलाए फिर भी नहीं मिलता, मगर यूट्यूब पे इसको ऑर्गेनिक रिजल्ट से भी अच्छा बिजनेस मिलता है। इसी वजह से मार्केटिंग करने लगा हुआ इतने सालों से यूट्यूब के ऊपर। और ये करता है क्या, अपनी वीडियोज़ बनाकर भेजता है, ठीक है। मैं उसकी वीडियो को हल्का फुल्का सा पॉलिश करता हूँ, लेकिन असल काम उसकी वीडियो की एसईओ और उसकी वीडियो का थंबनेल बनाना, जिसकी वजह से उसकी वीडियो रैंक करती है। तो आप DHA की मुख्तलिफ वीडियोज़ देखेंगे तो आपको पाकिस्तान प्रॉपर्टीज़ की बहुत सारी वीडियोज़ नज़र आएंगी, अगर आप DHA की वीडियोज़ ढूंढ रहे होंगे, चाहे वो DHA मुल्तान हो। इवन इसकी जो रैंक टर्म है आपने देखा DHA मुल्तान है, हालांकि DHA मुल्तान में इसका ऑफिस
हेड ऑफिस नहीं है, हेड ऑफिस इसका लाहौर में ही है, लेकिन ये अपडेट्स इतने ज़्यादा देता है ना DHL मुल्तान के, तो जब हम उसकी SEO कर रहे होते हैं तो हम उसकी SEO को भी कीवर्ड्स के साथ भर देते हैं, इस वजह से वो रैंक करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुख्तलिफ कैटेगरीज है यूट्यूब पर लोगों की। कुछ लोग हैं जो बिज़नेस कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो मोनेटाइजेशन के लिए अर्निंग कर रहे होते हैं, कुछ लोग हैं वो कहते हैं नहीं मुझे अगर 1000 व्यूज़ भी मिल गए और उसमें से मुझे पर्सपेक्टिव क्लाइंट 25 मिल गए और उसमें से 2 बंदों ने भी प्रॉपर्टी खरीद ली मुझसे, तो उसका तो काम पूरा हो गया। ये वो अप्रोच है जो बिजनेस की अप्रोच है यूट्यूब से। एक कौन सी अप्रोच है कि भी मैं चैनल मोनेटाइज करवाऊँ और उससे पैसे कमाऊँ, वो क्या साइंस है वो भी समझ लें, वो मुश्किल साइंस है। कैसी मुश्किल साइंस है? मतलब उसके अंदर अगर आपके पास कंटेंट नहीं है किसी दिन, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपके डेली व्यूज़ डाउन हुए, आपकी डेली व्यूज़ डाउन हुए, आपकी अर्निंग खत्म। आपको अर्निंग आपके डेली व्यूज़ पे मिल रही है। मतलब अगर वो ये कहता है ना कि 1000 सब्सक्राइबर्स हों तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये अर्निंग क्राइटेरिया नहीं है। अगर वो ये कहता है ना 4000 आवर्स वॉच टाइम हो, ये भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये भी अर्निंग क्राइटेरिया नहीं है। अर्निंग क्राइटेरिया क्या है? अर्निंग क्राइटेरिया है डेली व्यूज़। तो डेली व्यूज़ कैसे आएंगे? आपकी इंगेजमेंट से। अगर आप अपने चैनल को इंगेज नहीं कर सकते, ठीक है, वो जो बैठे होते हैं ना कि जनाब इस बंदे ने नौकरी करता था, अब इसने ये काम छोड़ दिया, अब इसने इतने डॉलर्स कमाने शुरू कर दिए। बेसिकली ही इज बाइंग व्यूज़, बेसिकली वो व्यूज़ बाय कर रहा होता है, फेक बातें कर करके व्यूज़ बाय कर रहे होते हैं। असल में कि जनाब एक बंदे ने की वीडियो में अक्सर देख रहा हूँ कि जनाब ये डॉक्टर था तो इसकी कमाई नहीं थी, तो मैंने चैनल बनाया तो इसने कमाना शुरू कर दिया। बस फेक। मैं क्या इट्स फेक। डॉक्टर की कमाई चैनल की कमाई से कम कैसे हो सकती है? डॉक्टर तो इतनी खतरनाक चीज़ है, मैंने कहा उसकी कमाई तो बहुत ज़्यादा होती है, डॉक्टर की कमाई तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा होती है। एक चैनल की कमाई से वो कैसे ज़्यादा कमा सकता है? और फिर चैनल की कमाई के लिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि अचानक उसको किसी एक वीडियो पे मिलियन व्यूज़ मिल गए तो वो साल भर कमाता रहेगा। वो मिल गए, उसने कमा लिया, बात खत्म। उसको व्यूज़ मिल गए, उसने अर्न कर लिया, उसके पैसे आ गए। अब अगले महीने की जो उसकी कमाई आनी है वो उसकी अगले महीने के व्यूज़ के ऊपर आनी है। सो ये तो बिल्कुल ही गलत अप्रोच है। कोई बंदा ये इनको मुतासिर होकर देखे जी कि इधर आके कमाना शुरू कर दिया मैंने। एक बंदा कह रहा है जनाब मैं नौकरी करता होता था, मैंने नौकरी छोड़ दी और मैंने फाइवर पर जाकर अपनी गिग्स लगाई तो मैं करोड़पति बन गया। गलत कहता है वो, ये भी झूठ बोलता है वो, ऐसा नहीं पॉसिबल। हाँ, उसे अर्निंग ज़रूर होती होगी, ऐसे नहीं कि अर्निंग नहीं होती, मतलब अमीर नहीं हो सकता वो इस तरीके से कि उसे बहुत बिजनेस मिल जाएगा। इसलिए कि फाइवर के ऊपर तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और आप उसमें आज इनरोल होने जा रहे हैं। आपके इनरोल होने से पहले इतने हाई रेटेड सेलर्स वहाँ पर मौजूद हैं जो 1000+ रिव्यूज़ के साथ और 50+ ऑर्डर के साथ डेली काम कर रहे हैं। तो जब आप वहाँ पर जाओगे नहीं, तो ना तो आपके रिव्यूज़ हैं ना आपके पास ऑर्डर्स हैं। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आप किसी जगह जॉब के लिए जाओगे तो वो आपको यही कहेगा ना कि हाँ भी कौन सा काम किया, पहले काम तो दिखाओ अपना। तो जब तक हाँ आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग होगा तो आपको बिजनेस मिलेगा। तो ये सब फेक तरीके हैं। इससे अच्छा तरीका क्या है? वो डिजिटल मार्केटिंग है। सबसे अच्छा तरीका ये है कि डिजिटल मार्केटिंग है। जैसे आप अपने आप को फेसबुक में एक्सपर्ट बनाना चाह रहे हैं, जो एक साइंस मैंने बताई है वो करें, और किसी की फेसबुक एडवर्टीजमेंट शुरू करें। उसे कहें भाई मैं आपकी पैसे दे, उसको देने भाई कोर्स के लिए भी तो दिए थे ना, मैं कोर्स के लिए भी तो फीस देकर ही कोर्स करने आए हो ना। तो इंटर्नशिप करते हुए हमें देते हुए हेजिटेशन होती है। उसे कहे ये लीजिए मुझसे पैसे, मुझे इंटर्नशिप करवाएं, मैंने 10 कैंपेन्स बनवानी है, मैंने 20 कैंपेन बनानी है आपकी। जब आप 10-20 कैंपेन खुद बनाओगे ना, आप एक्सपर्ट हो जाओगे। क्योंकि मैं आपको पढ़ाऊंगा, यहाँ पे पढ़ाऊंगा ना, आप खुद तो नहीं बना रहे। आप 10 कैंपेन बनाओगे, आप 10 कैंपेन के डेली बेसिस पर एनालिसिस भी करोगे। आपको ये भी पता लगेगा कि भाई इस कैंपेन के ऊपर आपने बिड लगाई थी, आपको पर क्लिक इतना पड़ने लगा हुआ है, आप इसे कम कैसे कर सकते हैं। कितने सारे एनालिसिस हैं जब वो आप उस वक्त आप कर सकोगे जब आप रियल प्रैक्टिस करोगे। जब तक आप रियल प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको ऐसा काम भी अगर किसी को पैसे देके भी करना पड़े तो आपको करना चाहिए, चाहे 1 महीना करना पड़े या 2 महीने करने पड़े, ठीक है, कोर्स समझ के करना चाहिए। क्योंकि आपका जब वो 10 कैंपेन्स होंगी ना, वो आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा। वो पोर्टफोलियो आप उस बंदे को दिखाओगे जिससे आपने नया काम लेना होगा। जैसे मैं कहता हूँ ना, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, किसी की 5 प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करो, रैंक करो, वो आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा। जब आपने किसी से बिजनेस लेना होगा तो आप उसको वो दिखाओगे। आप इसी तरह गूगल एड्स किसी की रन करोगे, वो आपका पोर्टफोलियो में आएगा। तो जब कोई बंदा पूछेगा ना क्या किया हुआ है, आप उसे लाइव दिखाओगे, अपने एनालिसिस दिखाओगे, अपना पोर्टफोलियो दिखाओगे उसे कि ये मेरा पोर्टफोलियो है जनाब, ये देखिए मैंने इन लोगों के लिए इन कंपनीज का काम किया हुआ है।
और मैंने कहा जब तक नहीं मिलता ये सारी चीज़ें अपनी बना लो, जब तक नहीं मिलता ये सारे प्लेटफॉर्म्स अपने बनाएं। कोई काम नहीं देने लगा हुआ, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, कैंपेन चलाएं फेसबुक के ऊपर, फिर लगा दो 500 रुपया, वो तो 500 से क्या हो जाएगा, हाँ 4-5 हज़ार रुपया तो खर्च ही सकते हो ना एक्सपर्ट बनने के लिए। 4-5 हज़ार रुपये की कैंपेन चलाओ, कैंपेन बनाओ, ठीक है। कोई इशू होता है तो मुझे बताओ। जब आपने अपनी कैंपेन चला दी तो अगर कोई ऑर्डर आएगा तो उसकी भी चला लेना अल्लाह का नाम लेकर, हाँ। अपनी ही कैंपेन चला दो फेसबुक के ऊपर, अपनी ही कैंपेन चला दो, गूगल प्रोफाइल बना ली ना, अपनी प्रोफाइल बनाओ, उसके ऊपर एडवर्टाइज करोगे यही ऑफर्स देने लगे हुए हैं, उसी पे फ्री ऑफर्स दो, अपनी प्रोफाइल बनाओ, उसी पे फ्री ऑफर्स दो। किसी दोस्त का ऑफिस है ना, उसके ऑफिस में जाकर, उसकी प्रोफाइल नहीं बनी हुई ना, वो नहीं बनवाता, ना बनाए, उसके ऑफिस में जाकर अपनी प्रोफाइल बना लो, एड्रेस उसका हो गया, प्रोफाइल अप्रूव भी हो जाएगी, इसको ऑप्टिमाइज कर लो। इतना तो कोई फेवर कर ही देगा, लेकिन इतना तो कोई फेवर कर ही देगा ना। तो क्योंकि जब तक आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, मतलब जब तक आपके पास प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे। हैंड्स ऑन प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं कि मैंने पढ़ाया घर जाकर कर लिया तो हो गई, ये तो नहीं है हैंड्स ऑन प्रैक्टिस। हैंड्स ऑन प्रैक्टिस का मतलब है प्रोजेक्ट्स। हैंड्स ऑन प्रैक्टिस का मतलब है कि भाई फेसबुक ऐड सीखे तो कोई 10-15 कैंपेन्स तो बनानी है, और उनको देखना भी है, उनके एनालिसिस भी करने हैं कि भाई 7 दिनों की कैंपेन चलाई थी, 7 दिनों के बाद 80 क्लिक्स आए हैं, इसका रेट क्या आ रहा है, कहाँ से ऑडियंस टारगेट हो रही है, क्या इशू है, क्या ये पैसे कम हो सकते हैं, मज़ीद कैसे किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये था एक इंट्रो।